नमस्कार। मैं दीपक। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री जो साइप्रस विजिट पे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये भारत के प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा होगी। तो साइप्रस विजिट, उसका महत्व क्या है और तुर्की को भारत क्या संदेश देना चाहता है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और जो साइप्रस है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले लगभग 1400 BC में यहाँ पे ग्रीक्स हैं, वो आके यहाँ पे सेटल डाउन हुए। उसके बाद 1571 से 1878 तक जब ऑटोमन एम्पायर था तो तुर्की से यहाँ पे मुस्लिम आए। 1878 में जब ब्रिटिश ने यहाँ पे सत्ता ली तो फिर वहाँ पे क्रिश्चियन भी आकर रहने लगे। इस प्रकार से यहाँ पे ग्रीक्स, मुस्लिम और क्रिश्चियन की आबादी हो गई। 1925 से 1960 तक यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत थी। फाइनली 1960 में ब्रिटिश ने साइप्रस को फ्रीडम दे दी, लेकिन फ्रीडम होते ही पावर के लिए लड़ाई होने लगी क्रिश्चियन और मुस्लिम में, दो समुदायों के बीच। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ब्रिटेन ने एक काम किया कि वहाँ पे उन्होंने एक पावर शेयरिंग पॉलिसी लाई जो 3 साल के लिए थी, 1960 से 1963। इस पावर शेयरिंग में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी के थे और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो मुस्लिम मेजॉरिटी से थे। लेकिन ये ज़्यादा दिन चला नहीं, 3 साल में ये ख़त्म हो गया। फिर लोग आपस में भिड़ने लगे। फाइनली 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर इन्वेजन किया, जिसमें उसने नॉर्दर्न साइप्रस का 37% हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया और उसको एक स्वतंत्र उसके अपना हिस्सा मान लिया। वहाँ पे अभी तुर्की के लगभग 35,000 सैनिक रहते हैं। जो भारतीय प्रधानमंत्री का विजिट हुआ है वो सदर्न साइप्रस में हुआ है। अगर आपने वो इमेज देखी होगी, यहाँ पे प्रधानमंत्री और साइप्रस के जो टॉप लीडरशिप है वो जो फ़ोटो शूट हो रहा है उसके पीछे आप देख सकते हैं नॉर्दर्न साइप्रस का वो हिल माउंट दिखाई दे रही है और फ्लैग वगैरह सब दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगी। तो ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर का तुर्की को कड़ा संदेश था कि भैया अगर तुम अपनी नज़र हमारे जम्मू कश्मीर पे करोगे तो हमारी भी नज़र तुम्हारे एरिया पे है। ये एकदम ओपन और खुला एक संदेश भेजा गया है तुर्की को, क्योंकि जब भारत ने सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया था पाकिस्तान के खिलाफ, उस समय तुर्की खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि इस समय जो प्रेजेंट में तुर्की की रेजिम है वो चाहती है फिर से ऑटोमन एम्पायर बनाना, मतलब न्यू ऑटोमन एम्पायर, और जिसमें वो पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, हमास, इन सब चीज़ों को, इन सब ये जो लोग हैं इनको जोड़ करके एक इस्लामिक हेजेमनी तैयार करना चाहता है तुर्की। और जो देश डेवलपमेंट, इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के पीछे जा रहे हैं वो इसका विरोध करता है। इसके पक्ष में तुर्की नहीं रहता। एक बात। दूसरी बात कि इस मेडिटेरेनियन सी में भारत का होना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से यूएस अपना हर जगह पे बेस खोले हुए हो, हर जगह दुनिया के हर कोने में आप जाएंगे तो यूएस आपको मिल जाएगा, वैसे भारत भी धीरे धीरे अपनी बाहें फैला रहा है। इसका एक और उदाहरण है कि भारत ने वियतनाम में भी ऑयल गैस रिसर्च करने के लिए अपनी नेवीज़ वहाँ पे लगा रखी है। चूँकि चाइना क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी उसका है, वियतनाम का उसमें कोई हिस्सा नहीं है, तो चाइना को आँख दिखाने के लिए कि भैया देख हम भी हैं, तुम अकेले नहीं हो, तो भारत ने वियतनाम का जो समुद्री एरिया है, जो नॉटिकल माइल है, उसके अंदर ऑयल गैस की रिसर्च वगैरह भारत करता है। वही ठीक चीज़ भारत अब साइप्रस में करने जा रहा है। वहाँ के 2 नेवल बेस पे भारत जो है, भारत की नेवी ऑयल और गैस की रिसर्च वगैरह करेंगी और एक्सरसाइज भी करेंगी। एक बात। दूसरी बात कि तुर्की जो है पाकिस्तान का बड़े मंचों पे, जैसे यूनाइटेड नेशन हुआ और भी कई बड़े मंच हैं, वहाँ पे समर्थन करता है। लेकिन
वो भारत का समर्थन कहीं नहीं करता। तो उसको काउंटर करने के लिए भारत ने साइप्रस का समर्थन शुरू किया है और साइप्रस के माध्यम से भारत चाहता है कि जो तुर्की का ये जो फेक एक चेहरा बना हुआ है कि ह्यूमन राइट एजेंडा को वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट का प्रोटेक्टर बनता है अपने आप को, उस चीज़ को भारत ख़त्म करना चाहता है ताकि उसका मुखौटा उतर जाए और दुनिया को पता चले कि ये जो दिखता है ये वो है नहीं। इसी संदर्भ में भारत ने साइप्रस में जो अंडर वाटर केबल सी है वो भी भारत साइप्रस के साथ मिलकर बना रहा है और इंडिया एक इंडियन जियोपॉलिटिकल लॉ एंड सेंटर भी स्थापित करेगा जो साइप्रस का कैपिटल है निकोसिया वहाँ पे। ये सब चीज़ें और भारत एक काम और कर रहा है तुर्की के विरुद्ध कि वो कुर्दिश लोगों को तुर्की के विरुद्ध खड़ा करना चाहता है। उसके लिए भारत उन्हें ट्रेनिंग वगैरह भी देगा ताकि बाद में कुर्दिश लोगों को के द्वारा दुनिया के सामने तुर्की को एक्सपोज किया जा सके। तो कुल मिला जुला के ये है कि भारत में अब चुप नहीं बैठने वाला, वो भी अपने दोस्त और दुश्मन पहचानता है। ये भी भारत में अपनी बाहें फैला रहा है कई जगह, चाहे वो मेडिटेरेनियन से हो चाहे साउथ चाइना से हो, ये भारत भी अपने नेवल बेस सब बनाने लगा है और तुर्की जैसे गद्दार को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप सबको याद होगा कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन दोस्त, जिसके जरिए भारत ने तुर्की की बहुत मदद की थी, जिसमें उसने मेडिकल्स टेंट वगैरह, फिर NDRF की टीम जो होती है उसको भेजा, पैसे से मदद की, हर चीज़ से मदद की। लेकिन इस गद्दार ने भारत के विरुद्ध अपने ड्रोन दिए पाकिस्तान को, जिससे वो इनोसेंट सिविलियन जो भारत में रहना उनको मार सके। तो ऐसे गद्दारों को सबक सिखाना तो बहुत ज़रूरी है और भारत की जो करंट गवर्नमेंट है ये इसमें एक अच्छा काम कर रही है। उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में भारत और साइप्रस के रिश्ते और अच्छे होंगे। 2026 में यूए की प्रेसिडेंसी साइप्रस के पास होगी और ये भारत के लिए एक अच्छा मौका हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत करें। साइप्रस देखने में छोटा है लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत मायने रखती है। ये जो मेडिटेरेनियन सी में है, यहाँ पे भारत का अगर नेवल बेस होगा तो भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में वहाँ स्थापित हो सकता है, जो कि भारत के इंटरेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आगे जो भी डेवलपमेंट होगी हम अपने अगले वीडियो में लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।